So hello student, कैसे आप लोग सर? आप लोग ठीक होंगे? Once again, welcome to my channel MZ2 classes for ICC class 9. And now we're gonna start the new chapter, which is also named Communication in Commercial Organizations. So first of all, what is the meaning of communication? The first question you have in your mind. So the communication means that you are communicating with the person. Okay, in which in this the definition is given that communication defined as a sharing information. It is a sharing informations and ideas. It should be an information or it should be an idea. So as to create. So what? So to create mutual understanding and between people. Okay. So if we have to make understanding, if we have to make relation between to the person, with the people, so we have to communicate with that person by giving some informations or by sharing our opinions or by giving some ideas or sharing ideas. Okay, so this is the meaning of communications. So what is the communication in commercial organizations? So first answer the second thing is what is the meaning of commercial organization? It means that business, how communication helps in business. Well, that's he was trying to say. Okay, the meaning of communication commercial organizations is mean that the communication in business, how it help, how communication help us in business. So this is the answer कि कैसे वो मदद करता है मुझको बिजनेस में कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, तो यही मतलब है आपका कम्युनिकेशन का इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, तो यही मतलब है. और दूसरी बात, अब आपका ये चैनल शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, गो एंड चेक इट आउट. ओके, मैंने उसमें क्वेश्चंस दे दिया, हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस में दिया हुआ है. ओके, गो फॉलो, लाइक माय वीडियोस. वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस किया है, गो चेक इट आउट. ओके, या नाम आ गया होगा, अगर नहीं आ गया फॉलो इंस्टाग्राम तो आ गया होगा. ओके, गो एंड चेक इट आउट एंड लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ ये कम्युनिकेशन. सो आप सोचेंगे सर पहले मैंने डेफिनेशन बता दी. हाँ, क्योंकि डेफिनेशन से मैंने कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं तुम लोग का कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तभी मैं डेफिनेशन पहले बता दिया, तब मैंने इंट्रोडक्शन बाद में दिया. ओके, क्योंकि तुम लोग को जो डेफिनेशन चाहिए वो जरूरी था rather than my introduction. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टरिस्टिक. और हाँ, यही पूरा आप लोग का सिलेबस है. सर आप एक ही साथ सब क्यों लिख देते हैं? There's a two reason. The first reason that मुझे पढ़ाने में आसानी होता है, and the second reason कि तुम लोग को उतना बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वीडियो में लिख तो तुमको टाइम लगेगा कि यहाँ लिखो कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज. ठीक है, सिंपली मैं बोलूंगा ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये नीड्स है, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, रोल, फाइव कमेंट वगैरह, ये सब. इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोग के लिए ऐसे लिख देता हूँ, और नोट्स के लिए भी. और ये जो है आपके नोट्स है, तो ये क्लिक पिक्चर करके मैं आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा लर्निंग में इजी होगा. ओके, क्योंकि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो वहाँ पोस्ट रहेगा, वहाँ जाकर आप लोग अपना ले सकते हैं पोस्ट. ओके, सो आ जाते हैं और चलिए हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर. सो पहले लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज इसेंशियल. हाँ, इसेंशियल. हाँ, इसेंशियल कम्युनिकेशन इज इसेंशियल टू वे प्रोसेस, मतलब दो वे का प्रोसेस है, मतलब एक सुनने वाला भी होना चाहिए और एक बोलने वाला भी होना चाहिए, वही मतलब. देन वी हैव इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब कि चलता रहता है ये प्रोसेस. देखो जैसे कि मैंने अपने बहन से बात किया, फिर मैंने अपने मम्मी से बात किया, फिर मैंने अपने भाई से बात की, ये ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं कम्युनिकेशन. हर एक चीज, आइदर यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड और यू आर टॉकिंग फेस टू फेस, वो. ओके, देन वी हैव इट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. मैं जैसे उस टाइम बताया कि ये जो है ना क्रिएट करता है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, तो दिमाग में जो आया था हवाई वाला एग्जांपल, तो ये मान लो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों के बीच में ना मिला, मैं कि समझाता कि ये आदमी तो अच्छा है, ये आदमी अच्छा है. तो हाउ विल यू डिफाइन द पर्सन? बाय व्हेन यू विल कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, देन यू शुड नो दैट व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से, एंड देन यू नो द पर्सन पर्सनैलिटी. ओके, देखो बातें से आदमी का पता चल जाएगा कि वो कौन कैसा टाइप का आदमी है. ठीक है, अब टपोरी, अगर टपोरी में बोल रहा है, टपोरी लैंग्वेज होता है ताते वगैरह वगैरह, तो वो टपोरी वाला कि वो नॉट अच्छा नहीं होता, कि हाथ हल्का. लेकिन बिहार इट इज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड यूजिंग सम वर्ड्स विद टपोरी, दैट इट्स ओके. बट ये क्या तुमने दिमाग में अच्छा ये टपोरी, लेकिन ये टपोरी नहीं है, ये काम कराएगा वो होगा. ओके, फिर हम लोग कहा इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अब ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हाँ, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि ये अपने मकसद तक भी पहुंचाता है. हम लोग का मकसद होता है व्हेन यू विल गो इनटू इंटरव्यू, तो मेरा गोल है कि मुझे इंटरव्यू में जॉब चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क, दे विल डू द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में तुमको लिखना तो नहीं है ना, रीडिंग करके सुनाना, तुमको कम्युनिकेट करना है वो जजेस के साथ जो वहां बैठ के तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ओके, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. इट फाइंड माय. ओके, सो वही मतलब है कि डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसा कि मान लो कि तुम लोग का मूड है कि हाँ, अभी से तुम्हारा मूड ऑफ है. ओके, तुम्हारा मूड ऑफ है, अब कोई भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया है, कोई दोस्त आया, अब तुमको हंसी मजाक का बात सुना दिया, तुम्हारा मूड चेंज हो गया, या मूड इज चेंज. तो ये डिपेंड करता है सेंडर और रिसीवर का मूड के ऊपर कि इसका ऊपर क्या इफेक्ट करेगा. ओके, तो वही मतलब हुआ. देन वी हैव दिस, जो खत्म कैरेक्टरिस्टिक खत्म. अब हम लोग चलेंगे नीड्स के ऊपर. अब नीड्स का मतलब क्या? इंक्रीज इन साइज. क्यों चाहिए हम लोग को इंक्रीज इन साइज? सर बड़ा नहीं. ओके, ये मतलब नहीं है इसका, ये मतलब हुआ है कि फर्म फ्रॉम जो बिजनेस फर्म होता है हैव ग्रोन टर्मिनोलॉजिकली इन स्केल ऑफ ऑपरेशंस. अ लार्ज बिजनेस फर्म के लिए, जो अभी के लिए जो बिजनेस बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने वाले पर्सन, जैसे कि सेल्समैन वगैरह, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है ये सब चीज. तो इसी कारण से उन लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारा पर्सन चाहिए होता है.
तो इसके यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन साइज, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, बल्क क्वांटिटी में। ओके, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, अब ये तरीका पर्सनालिटी भी होता है। ओके, ये एक तरीका का पर्सनालिटी भी होता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका ये हुआ कि आपके अंदर पर्सनालिटी है बात करने का। ओके ओके, सो वही मतलब कि जैसे कि आपका पर्सनालिटी, जैसे कि आदमी लोग जो देखिए मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो वो आप लोग को मोटिवेट कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग के पास दिमाग है। वो दिमाग कैसा हुआ कि मतलब कि उन लोग के पास ना एक स्पेशलाइजेशन होता है, पर्सनालिटी होता है, कि वो लोग अपने बात में आदमी लोग को उलझा देते हैं। वो लोग जो बोलते हैं वो लोग आदमी के दिमाग में ना एक टच कर दे कि ये बात आदमी सही बोल, ये बात सही बोल। वही मतलब कि ये सब वही मतलब हुआ कि कि एक पर्सनालिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि तुम प्रोडक्शन वाला है, अब प्रोडक्शन वाला को कैसे पता चलेगा क्या बनाना है। अब वो सेल्फ डिपार्टमेंट जो बोलेगा जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझे क्या खाक समझ में आएगा, ऑब्वियसली। ओके, सो भाई बोला कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक पर्सनलाइजेशन होना चाहिए। ओके, टेक्नोलॉजी का एडवांस। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी के टाइम पे ना साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, तो इसीलिए इन लोगों के लिए भी ना क्या एम्प्लॉयमेंट को क्या करना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग जो कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। तो व्हेनेवर दे विल टुक द इंटरव्यूज ऑनलाइन, जो होता था पहले लॉकडाउन के टाइम क्लासरूम में, तो वो सब के लिए जरूरी होता था। अभी लॉकडाउन अभी भी चले, जैसे कि इफ यू आर इन यूएसए and the teacher is from India, so they can communicate by online. So it's a technology. Okay, so that's the meaning of technology advancement. Then we have human relationship. तुम लोग के दिमाग में जो चल रहा है वही बात है कि ह्यूमन रिलेशनशिप, कि ये लोग इंसानों के बीच में एक रिलेशन बना देते हैं। डोंट थिंक एनी स्टूपिड थिंग, ओके, डोंट थिंक एनी स्टूपिड थिंग। आपको मान लो तुम लोग क्या सोचने वाले हो। Okay, friends, now we have the elements of commercial organization. Okay, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले समझानेंगे कि एलिमेंट्स क्या है। पहला सेंडर, तो बेसिकली आप लोग मालूम होगा सेंडर का मतलब क्या, कि एक सेंडर है जो कम्युनिकेट मतलब कुछ बोल रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो। फिर इनकोडिंग, ये वाला इनकोडिंग। ओके, तो इनकोडिंग मतलब एक ऐसा बात, क्या वो बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, सिंबल सिंबल देके बात कर रहा है, या फिर कुछ पिक्चर दिखा रहा है, या फिर मुंह से बात कर रहा है, मतलब एक ऐसा बात कर जो रिसीवर को, जो रिसीवर समझे कि कोई भी आदमी लोग होते हैं उनको खाली हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश नहीं आता, तो वो हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे। और कोई को बंगाली आता है ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, तो वो बंगाली में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जो मराठी है ना वगैरह वैसा हुआ। ठीक है, तो मतलब कि एक ऐसा जो रिसीवर को समझ में आए उसको बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है, फिर चैनल एंड मीडियम, तो चैनल का मतलब हुआ एक स्पीकर और मीडियम का मतलब हुआ स्पीच। तो स्पीकर जो स्पीच बोलेगा तो उसको देखो, मीडियम मतलब हुआ कि जो स्पीच बोलेगी, स्पीच में जो लिखा हुआ है, और चैनल मतलब कि जो आदमी जो बोलेगा लाउड स्पीकर वो हुआ। फिर रिसीवर, रिसीवर मतलब वही जो रिसीव करेगा, ठीक है, कहीं से भी वेरियस सोर्सेस, सिंबल साइन वो सब। फिर डिकोडिंग, अब डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ आपकी बुक में, डिकोडिंग का मतलब है कि द रिसीवर ट्रांसलेट द वर्ड। अब तो वही मतलब हुआ कि डिकोडिंग का कि एक आदमी है जो आपको ट्रांसलेट करके, जैसे कि मैं सऊदी गया था, सऊदी अरब जो आपको अरबिक कंट्री है। ओके, तो मैं वहां गया था, तो मुझे अरबिक जो आता नहीं, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे अरबिक आता नहीं था। तो एक अरबिक पर्सन, मैं एक इंडियन था, इंडियन, उसको हिंदी भी आता था एंड अरबिक भी आता था। तो वो अरबिक पर्सन अगर मुझे कुछ बोलता तो वो अरबिक पर्सन उस आदमी को बोलता, वो आदमी मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता। तो वही मतलब वो आपका डिकोडिंग का, और डिकोडिंग जो होता है वो इनकोडिंग का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ओके, so this is the meaning of decoding and then we have feedback. Okay, so feedback का मतलब समझ गए कि मतलब कि आपको मेरा कम्युनिकेशन कैसा लगा, सर हाउ वाज द सर्विस, प्लीज गिव अस फीडबैक। या अगर कोई रैपिडो चलाते हैं जो ड्राइवर होते हैं, अगर वो लोग जो बोलते हैं कि भाई 5 स्टार देना भाई, प्लीज 5 स्टार, तो वही मतलब हुआ कि एक फीडबैक देने की आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा आपको लगा कि ये आदमी अच्छा है, कि मतलब कि आप राइडर की बात कर लिए जो रैपिडो चलाते हैं, तो उन लोगों का क्या किया, अगर वो आपको सेफली लेके गए, सेफली अच्छा ऑनेस्टी आदमी है, अच्छे से हम लोग लेके जा रहे हैं हंसी मजाक, तो वो क्या हुआ, एक ऑनेस्टी तुमको 5 स्टार देंगे। अगर वो ज्यादा पैसा दे, रैपिडो में तो ऑप्शन भी आता है कि अगर क्या कैप्टन ज्यादा पैसा मांगा है, अगर वो मांगा 50 मांगा, ठीक है, अब आप जाके वहां टाइप किए आदमी 50 मांगा और उसको 1 स्टार दी, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गया कि आप इतने रेट में आइए, वो फलाना बोला, तो उसे क्या किया, आपने फीडबैक देखिए, तो वो क्या करेगा कंपनी वाला, वो उस ड्राइवर को सुधारेगा और उनको फाइन लगा देगा अगर ज्यादा केस हुआ तो उनके ऊपर। ओके, तो वही मतलब देन वी हैव ऑब्जेक्टिव। ओके, सो अगर आपको ये बात पता नहीं है कि फंक्शन ऑब्जेक्टिव का एक सीक्रेट जो मैंने बताया था, तो मैं अभी आपको ये बता दूंगा, ठीक है, बट उससे पहले मैं ये खत्म कर दूं ये पोर्शन, उसके बाद मैं आपको सीक्रेट चीज बताऊंगा। ओके, सो प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड। ओके, सो वी हैव ऑब्जेक्टिव, तो क्या है, पहला टू गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन लेना। अगर जैसे कि हम एक बॉस, हम मैनेजर है एक कंपनी का, अगर मान लो कि एमजेड की कंपनी है, उसका मैं ये बॉस मैनेजर हूँ, तो मेरे सामने एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, तो मैं उन लोग को एडवाइस दे रहा हूँ कि हम लोग का बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, हम लोग का बिजनेस कैसे ग्रो, हम लोग क्या क्या करना चाहिए, और लोग का ओपिनियन भी लेंगे, एडवाइस लेंगे। तो वो हुआ कि टू गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ओके, देन वी हैव टू प्रोवाइड एडवाइस एंड आई एम आल्सो गिविंग एडवाइस टू देम कि तुम ऐसा करो, ओके तुम ऐसा करो, ठीक है, तो अच्छा होगा, हम लोग का अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। मैंने एडवाइस दिया। फिर टू प्रोवाइड कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है सर, ये तो आपने मुझे नया वर्ड सिखा दिया है ना। देखो कंसल्टिंग का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि कंसल्टिंग का मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी जो रिक्वायर करते प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट फर्म जो होता है उन लोगों को डॉक्टर, लॉयर्स, जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ता है कि हम एम्प्लॉइज को एक अच्छा एडवाइस देने के लिए एक चाहिए होता है कि उन लोग क्या करें, डॉक्टर से एडवाइस लेके अच्छा ये सब करना चाहिए, पर्सनल भी हो सकते हैं और बिजनेस में रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो हुआ। फिर हम लोग के पास टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, क्या बोले कि तुम ये करो, तुमको ये करके मतलब कि 9 to 5 जॉब करना है तो तुमको करना होगा, सो दिस इज माय ऑर्डर,
ओके एंड देन वी हैव इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस दैट कि तुम 9 बजे ये काम करना है, 10 बजे ये काम करना है, 11 तुम्हारा ब्रेक होगा, फिर 12 से तुम ये काम करना शुरू करना. सो दिस आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू देम एंड द ऑर्डर व्हिच आई गिव दैट यू हैव टू डू दिस टिल यू विल गेट द क्या छुट्टी. ओके सो ये हुआ टू रिसीव सजेशन. अब जैसे कि मैंने जो दे दिया अपना इंस्ट्रक्शन सजेशन दे दिया. हाँ अब सजेशन में क्या हुआ, अब जैसे कि ना तुमने हाँ मान लो कि 10 कर लिया, अब 10 के बाद ऑप्शन मिलता है साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का, जो ह्यूमैनिटीज हम लोग बोलते हैं. अब तुम अपने सीनियर से पूछोगे जो 11 12 में, तो सब तुम साइंस सेक्शन में गया, सर भाई हम साइंस ले ले. तो अब जो जिसको लग रहा है कि नहीं यार साइंस में खराब है, नहीं भाई मत लो साइंस मत लो, कुछ और ले लो. फिर तुम जाओगे आर्ट्स के पास, अब आर्ट्स वाले बोलेंगे भाई मत लो उसमें तो ये है टॉपर शीट है, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये वो बहुत दिए, मत लो. एंड अब तुम जाओगे, अब तुम देखोगे अब साइंस में ये है, आर्ट्स में भी ये, तो तुम सीधा कहाँ जाओगे जो तुम लोग पढ़ रहे हो क्या कॉमर्स. अब तुम कॉमर्स वाले के पास जाओ, कॉमर्स बोलेंगे अरे हम लोग बस. अगर तुम लोग बैक बेंचर पूछोगे तो इफ यू आस्क सम फ्रंट बेंचर जो हम है, अगर हम एडवाइजर हम हमारे तो हम बोलते हैं कि हाँ तो कॉमर्स लो ठीक है. अगर तुम्हें हम अगर होते इफ आई विल दे, तो हम बोलते हैं अगर तुम्हें पर्सनालिटी को डिपेंड, अगर तुमको इजी लग रहा है कि तुम ह्यूमैनिटीज लेकिन ज्योग्राफी हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो यू कैन टेक द ह्यूमैनिटीज एंड इफ यू आर गुड इन साइंस यू कैन डू द स्पिरिट मेडिकल एंड यू कैन लर्न द केमिकल द रिएक्शन ऑफ इन केमिस्ट्री एंड यू कैन आल्सो डू द मैथ्स ओके एंड यू कैन आल्सो लर्न द बायोलॉजी सो यू कैन डू द साइंस. बट if you are good in commerce you can understand commerce, you can learn economics and you apply in your real life, so then you can do the commerce as your stream. Okay so मैं ये बोलता तो ये हुआ कि सजेशन लेना. ओके तो मोटिव पीपल, अब मैं तुम्हें मोटिवेट कर दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मोटिवेट अब हम साइंस लेंगे कॉमर्स लेंगे ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोग को मोटिवेट किया कि तुम लोग ये लो, क्योंकि तुम लोग को मैंने 3 और गेट बता दिया, अगर तुम ये करोगे तो मोटिवेट हो गया कि नहीं मैं कॉमर्स लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा स्कोप दिख रहा है और ये मेरे लिए ज्यादा आसान है. अगर तुम्हारे हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो तुम आर्ट्स में आओगे, साइंस में साइंस में आओ मैथ्स के साथ ठीक है, पीसीबी और पीसीएम जो होते हैं ठीक है. तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव. देन वी मूव टू या अब हाँ रोल इन, अब रोल क्या है कम्युनिकेशन का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ एफिशिएंट प्लानिंग, यहाँ पर प्लानिंग बनाना पड़ता है कि अच्छा ये करना चाहिए, हाँ ये ओके ये सब होना चाहिए हाँ ठीक है. मतलब एक प्लान बन रहा है कि तुम ऐसा करना होगा ओके इस कम्युनिकेशन का ठीक है. आपकी बुक में लिखा हुआ है accurate and up to date information concerning the extreme environment and internal condition is necessary for taking right decision at the right time. सही डिसीजन एक सही वक्त उसी टाइम ले लेना चाहिए जब आपको लगे कि ये सही टाइम है डिसीजन लेने का ठीक है, लेट नहीं करना चाहिए ठीक है, क्योंकि लेट का काम शैतान का काम, ये उल्टा हो गया ठीक है. अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट, अब जरा ट्रेनिंग, अब इंसान की बात करोगे तो ट्रेनिंग होगा, अब डेवलपमेंट की बात करोगे तो मशीन होगा. अब ट्रेनिंग कि इंसान को ट्रेनिंग लेना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल का ओके, कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग लेना चाहिए ओके ओके. तो कम्युनिकेशन हम लोग प्रोवाइड भी करता है कि आप ये सब करो ठीक है, ट्रेनिंग करना होता है कम्युनिकेशन स्किल्स ओके. और डेवलपमेंट मतलब मशीन का डेवलपमेंट हो जाए, हम लोग इंसान का डेवलपमेंट है कि अब ये करो, अब इसको स्पीकिंग क्लास जाओ, ये स्पीकिंग क्लास वो सब. फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन समझ कि मैं आप मोटिवेट करो कि यू कैन डू दिस. अब जैसे कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा, इफ यू आर स्टैंडिंग द स्टेज एट अ स्कूल एंड यू आर गिविंग सम स्पीचेस एंड यू आर गिविंग अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर टीचर्स, सो यू आर गेटिंग मोटिवेटेड दैट इफ I'm speaking, and I get it apologized by all of them, so I can improve my speech. And next time, हम इनसे भी ज्यादा लोगों के सामने स्पीच बोल सकेंगे. If there is 100, so you can speak. And you think that अगर 500 भी जाएंगे तो मैं 500 के सामने बोल, क्योंकि तुम लोग के अंदर मोटिवेशन जाएगा. तो मोटिवेशन जब तुम एक सीढ़ी चढ़ना होगा, अब डरोगे तो डर से होता नहीं. बस एक कदम बढ़ाओ, अगर रिजल्ट मिलेगा तो यू गेट मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंसी से आ जाओगे. ओके ओके तो ये हुआ. फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बनाओ कि एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बनाओ, वो लिखा ठीक है. कम्युनिकेशन द मोस्ट एफिशिएंट मीन फॉर कम्युनिकेशन, एक कोऑर्डिनेशन बनाओ एक दूसरे के बीच में. फिर हम लोग लीडरशिप, अब एक लीडर कैसे बनता है ना, लीडर कैसे बनता है, बट कैसे बनता है. अब से कि मान लो किंग, अच्छा सोचो एक बार सोचो ये हमेशा किंग क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर ये स्पेशलाइज कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत अच्छा है. क्योंकि जो वो बोलता है, जो एमपी जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उनके साथ रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोग जो बोलते हैं क्लियर, इंपॉर्टेंट और हर एक आदमी सुनता है. अगर बेकार से बेकार आदमी होगा तब भी वो सुनेगा, कि वो उनको मालूम है कि ये जो बोलते हैं वो सच होता है, वो सही बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते, उनको भरोसा है क्योंकि वो एक लीडर है. अब जैसे कि ना कम्युनिकेशन टेस्ट भी होता है कि 10 लड़के को बुलाया है और वहां पर ना सब लोग बैठे हुए, अब वो जब जज करता है कि ये कौन अच्छे 10 में से कौन अच्छा है. अब जो अच्छा स्पीकर अच्छा कम्युनिकेट करता होगा तो उन लोगों को एज ए लीडर बोला जाएगा. ओके वही मतलब. फिर इफेक्टिव कंट्रोल, पूरा कंट्रोल अगर आपने कम्युनिकेशन के साथ कर लिया तो आपने दुनिया का हर एक चीज जीत लिया, पूरी दुनिया के कदमों के नीचे. अगर आपने कम्युनिकेशन अपने कम्युनिकेशन स्किल के साथ पूरा कंट्रोल कर लिया तब आपकी दुनिया आपके मुट्ठी में. ओके मैंने मोटिवेशन आप लोगों को दे रहा, ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन क्लास ले रहा हूं, सीरियसली मुझे लग रहा है ये चीज लग रहा है कि मैं मोटिवेशन क्लास दे रहा हूं. ओके सो इसी बात में लाइक ओके. कॉर्पोरेटिव में आप तुमको अपना इमेज बनाना है. ओके अब तुमको अपना इमेज बनाना है किसी के सामने, जैसे कि तुम ना बोलने में अब हगलाते हो, अब बोले ये कैसा है हगलाता गले, हाँ बट तुमको अंदर से डर लग रहा है कि छी क्यों ऐसा किया, क्यों भाग लाया उस टाइम, क्यों. तो तुम्हारे अंदर एक आग जगा, अब आग जगा तो तुम प्रैक्टिस नहीं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमने स्किल्स इंप्रूव करेंगे, तब जाके लोग सामने बोले. यू आर प्रैक्टिस फॉर 1 month 2 months 1 year 2 year, देन यू गो एंड स्पीक लाइक अ मैन. ठीक है, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ तुम ये एक अच्छा कम्युनिकेट किए और उन लोगों को प्रूफ कर दैट आई विल नॉट अ फेलियर एंड आई सक्सेस इन कम्युनिकेशन.
तो ये मतलब हुआ कि कॉन्फिडेंस, अगर अपना इमेज बनाना है तो दुनिया को बोलने दो, खुद के ऊपर काम करो। पहले तुम फेलियर होगे तब तुम जाके ही बनो, क्योंकि देखो फेलियर का सक्सेस करने का मतलब कुछ और है। दे विल लाइक माई, जो मैंने बोला है क्यों अच्छा लगेगा उन लोगों को जो लोग फेल से सक्सेस हुए। ओके, सो प्लीज इम्प्लाई इन योर लाइफ। ओके, देन वी हैव 5 कम्युनिटीज। अब हम लोग यहाँ से रोज से आ जाएंगे कि ये वाला जब बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसको मैं लास्ट में करेंगे। अब बैरियर, हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और सीक्रेट बताऊंगा, तो प्लीज बी टिल एंड। ओके, एक और सीक्रेट बताऊंगा। ओके, बैरियर टू कम्युनिकेशन, अब यहाँ पर 4 है, साइकोलॉजिकल, सेमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फिजिकल मैकेनिकल बैरियर्स। तो साइकोलॉजिकल में पहला इमोशन, इमोशन के साथ खेलना, जो बोलते नहीं, अब तुम में बात कर रहा, तुम रुला देगा, मेरा मेरा पापा ने सिखा दिया, मेरे पापा का टर्न हो गया, तो वो तुम इमोशनली कर, वो इमोशनल करके वो जो बोल रहा है ना, वो इमोशनली बोला, तुम भी इमोशनल हो। फिर स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग, अब तो कोई दिमागी आदमी के साथ बैठोगे तो बोलोगे, तुम कम्युनिकेट करोगे, तुम बोले अच्छा ये ऐसा कर, तो वो कुछ ऐसा बात बोल देगा ना, आपका सीक्रेट तो फट पकड़ लो। अगर तुम अच्छा माइंड सेट वाले लगे हो, पकड़ लोगे, वॉइस में अप्लाई करो कि इसका ये वीकनेस है, ये स्ट्रांगनेस। फिर परसेप्शंस। ओके, परसेप्शंस का मतलब क्या होता है? इन दिस इट इज रिटन, परसेप्शंस डिस्टॉर्शंस कॉजेस ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर एक भी किसी को मैसेज, अगर हम लोग मैसेज इशू किया फ्रॉम अ पर्सन जिसको हम लोग हेड करते हैं और इसका पूरा कोई भरोसा नहीं है, तो हम इमीडिएट बोल देंगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, जिसको भरोसा ही नहीं, पैसा का भरोसा नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। Then the tendency to evaluate. Communication requires open mind and willingness to see the things through the eyes of others. But most of us tend to evaluate or judge the statement of others even before listening or being the complete message. अब तुम जो मैसेज दे रहे हो वो कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए, वो बोलने मांग रहे हैं कि पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए ओपन माइंड हो चाहिए कि पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट सुनने और चाहते सुनने का, वो होना चाहिए। फिर हम लोग इन अटेंशन, अब अटेंशन नहीं, जैसे कि अब जैसे कि हम बोल रहे तुमको, हम पढ़ा रहे, अब तुम लोग ध्यान देगा कि अच्छा खत्म हो गया, मैं जाके ओपन है, तुम्हें अटेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम फुल फोकस मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा अटेंशन हो, कंसिस्टेंसी में अटेंशन के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो। ओके, देन वी हैव सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक का मतलब है, सिमेंटिक इज द साइंस, एक तरीका साइंस है ऑफ मीनिंग, साइंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स एंड सिंबल ऑफन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पर्सन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बैकग्राउंड एजुकेशन एक्सपीरियंस। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि तुम अनपढ़ गवार, भले कोई है नहीं, ठीक है, अब तुम अनपढ़ हो, तुम इतना इंग्लिश आता है ना, बंगाली ना, फिर कुछ भी वर्ड आता है, तुम्हें सिर्फ हिंदी सुना है, समझना, तो अब तुम्हारे सामने इंग्लिश बोलेंगे कि हाउ डू यू डू, तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, लेकिन मुझे कैसे हो, आप ठीक हो कि नहीं, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तुमने तो इंग्लिश पढ़ा नहीं, लेकिन तुमने हिंदी को तुम्हें मालूम कि वो तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ डिपेंड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिमेंटिक। और सिमेंटिक एक साइंस वाली साइंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है, हाँ, long line of communication, several layers of authority, the barrier to communication. When the message passes through several levels, it gets distorted due to filters. Okay, तो मतलब जैसे कि अगर हाई मैनेजर है, जो बॉस है, अगर वो बोलेगा तो सब सुनेगा। अब जो मीडियम, जो खाली मैनेजर बोलता है वो सुनेगा, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जो बोलेगा एम्प्लॉइज को, तो कोई नहीं सुनेगा, ये सच्चाई है, कोई मतलब हुआ। फिजिकल मैकेनिकल बैरियर। अब फिजिकल मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या हुआ कि हाँ, faulty telephone lines, noise problem in speaking and hearing are example of physical barrier. Mechanical refer to defect in the equipment used for communication. अब फिजिकल का मतलब कि तुम्हारा कान खराब है, तुमको पता नहीं कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, तुमको बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्पीकिंग करने में, ठीक है, वो सब। अब मैकेनिकल का मतलब है कि डिफेक्ट इन द इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट कैसे हुआ, तुमको बोलने सही से आता नहीं है, यू कैन नॉट टीच, वो मैकेनिकल एक तरीका है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड बैरियर एंड देन वी मूव टू माय फेवरेट, मेरा फेवरेट टॉपिक जो है 5 कमांडमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि ये मुझे मदद किया था मेरे क्लास 9 में टॉप करने की, क्योंकि ये लोग मुझे मदद किया था। ओके ओके, तो ये लोग मुझे मदद किया था। तो 5 है, 10 है इसमें, पर आप 5 करिए। ओके, ये लोग 2 या 5 पूछते हैं, मेरे एग्जाम में 2 पूछा था, लेकिन आप 5 पूछ सकते हैं। ओके, तो पहला है क्लैरिफाई बिफोर कम्युनिकेट। पहले अपने आप को रेडी कर लो कि नहीं मुझे ये बोलना है। ओके, अपने को पहले रेडी कर लो। ओके, तो 5 कमांडमेंट क्या एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए, कि अपने को पहले क्लैरिफाई बिफोर कम्युनिकेट, कि अपने को रेडी कर लो कि नहीं हमको बोलना है, हमको पहले मतलब कैसे बोलना है, अच्छा ऐसा पहले फर्स्ट मेरा ये रहेगा, सेकंड मेरा ये, कैसे मेरा ये, तो पहले अपने आप को एक क्लैरिफाई कर लो मुझे ऐसा करना है, ठीक है, बी अ गुड लिसनर। अब जो सुनोगे, अब तुमको टॉपिक बाय तुमको ना इसको बोलना है, जैसे डिबेट में होता है, क्वेश्चन में होता है, हाँ डिबेट में जो अब तुम अच्छे सुन लिया, अच्छा ऐसे बोलना, ऐसे बोलना चाहिए, नहीं बोलना सुन लिए, अब तब तुमने दिमाग से क्या क्या बोलना, क्योंकि सब पॉइंट को ले लिया, जो ऐसे में नहीं होता कि ऐसे में जो कीवर्ड्स होते हैं, तुमने मैंने अभी 10 में 9 में बताया होगा कि ऐसे में कुछ वर्ड रहता है जो तुम लोग को ये सबको मेंशन करना पड़ता है, इलैबोरेट करना पड़ता है। मेरा फेवरेट इंग्लिश मैम का क्लास 9 का ये डायलॉग था कि यू हैव टू इलैबोरेट the points. Okay, if the ma'am is watching my videos, thank you so much ma'am for giving me this lessons to elaborate everything. Okay, never mind. So ये मतलब आपका किसका, हाँ तुमने, हाँ गुड लिसनर का, कि तुम लोग ना हर एक पॉइंट को ना अपने इसमें स्पीच में ऐड करो। ओके, देन वी फॉलो अप द मैसेज। अब जो मैसेज तुमको दिया जा रहा है उसको देखते रहो, फॉलो करते रहो, कि जो रीडिंग कैसा होता है, अब रीडिंग हो रहा है गुड कम्युनिकेशन का, तुम चलिए बैड कम्युनिकेशन सुन लोगे, नहीं होगा जो टीचर को समझा रहे हो वहीं पर वही टॉपिक पढ़ो, ज्यादा कोई और टॉपिक, जैसे कि इंग्लिश का जैसे कॉमर्स का तुम करवा रहे हैं फाइनल अकाउंट, तुम पढ़ लो लिटरेचर का द पावर ऑफ म्यूजिक, पढ़ लो वो जो पढ़ाना है वही फॉलो द मैसेज, ठीक है। एग्जामिन द पर्पस ऑफ, क्यों
क्या पर्पज है कम्युनिकेशन है, पहले एग्जामिन करो, एग्जामिन कि समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्या कैसे, ये कैसा तरीका कम्युनिकेशन है, क्या लव कम्युनिकेशन है या बिजनेस कम्युनिकेशन या टीचिंग कम्युनिकेशन, वो जानो। फिर है एक्शन मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विद कम्युनिकेशन। एक्शन, अभी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक एक्शन दे रहा हूँ, जो एक्शन, तो मैं गिविंग द एक्शन, कि एक्शन से पढ़ा, गुड लिसनर है ये वो, आई एम गिविंग द एक्शन, तो एक एक्शन के साथ पढ़ाओ, ओके, ये मतलब, ओके। तो ये सब है आपका कम्युनिकेशन इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एंड द लास्ट थिंग दैट हम तुमको सीक्रेट बताने वाली, जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो होता है वो दोनों सेम होता है। व्हाट, सेम सर, हाँ। कम्युनिकेशन है हर एक चैप्टर कॉमर्स का है, जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्लास 9 का फंक्शन और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। इफ यू डोंट नो द ऑब्जेक्टिव बट यू नो द फंक्शन, सो यू राइट, और इफ यू डोंट नो द ऑब्जेक्टिव बट यू नो द फंक्शन, मान लो फंक्शन मान लेंगे, ऑब्जेक्टिव मान लो, तो दो लिख सकते। अगर मैं पूछेंगे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर तो तुम मालूम नहीं तो तुम फंक्शन लिख देना। अगर मैं पूछेंगे फंक्शन बताओ कम्युनिकेशन का, तो तुम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो। तुमको याद नहीं फंक्शन, तुमको दोनों याद है तो फंक्शन लिखना, अगर नहीं याद रहेगा फंक्शन तो तुम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, ओके। सो इन दिस नो शुक्रिया एवरीवन, आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो, पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना एंड फॉलो इन, सब्सक्राइब टू क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम में इसका क्वेश्चन दे दिया, गो चेक इट आउट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।